उत्तरायण के मौके पे हिंदुओं के घर तोड़े और आज रमजान के मौके पे मुस्लिमों के घर तोड़ रहे हैं। ये किसी के नहीं है, ना हिंदू के है ना मुस्लिम के है। ये सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम करने वाले लोग हैं। ये गरीबों के घर और झोपड़े तोड़ रहे हैं। इनकी ताकत है तो जाओ अदानी के पोर्ट पे, जहाँ से पूरे गुजरात में ड्रग्स आ रहा है, तोड़ो वहाँ बुलडोजर से। इनके अंदर ताकत है। जो झींगा तालाब के नाम पे जो सूरत में जो बड़े बड़े तालाब लेके बैठे हैं, 2 करोड़ एकड़ जमीन, 2 करोड़ एकड़ चौरस मीटर जमीन ऑन रिकॉर्ड आज विधानसभा में उन्होंने कबूल किया है कि वो दबान किया हुआ है सरकारी। तोड़ो जाके वहाँ पे। उद्योगपति के घर पे बुलडोजर नहीं जाएगा। ये बुलडोजर हिंदू मुसलमान नहीं देखेगा। ये बुलडोजर देखेगा कहाँ गरीब है, कहाँ बस्तियाँ है। इनको इंटरेस्ट है बस्तियाँ उजाड़ने में। अदानी के पोर्ट पे जो एयरपोर्ट पे जो दबान किया गया है वो नहीं टूटेगा। वहाँ झींगा तालाब के जो उद्योगपतियों ने दबान किया वो नहीं टूटेगा। जहाँ गरीब लोग रहते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे रबारी हो, ठाकुर हो, चाहे देवी पूजक समाज हो या दलित समाज हो, कोई भी हो, उनको ये टारगेट करेंगे और तोड़ेंगे। ये किसी के नहीं है। जो जो कांग्रेस ने दिया है, जो आवास योजनाएं दी, जो इंदिरा जी ने जो मकान दिए, वो तोड़े जा रहे हैं। और कांग्रेस के वोटर्स गुजरात के अहमदाबाद शहर में हम खड़े हैं। अहमदाबाद में 40,000 ऑन पेपर 40,000 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो जिनकी इम्पैक्ट फी सरकार ने नामंजूर की है, मतलब कि वो इलीगल है। 40,000 प्रॉपर्टीज है और टूटेगी कौन सी? तो 400 रबारी वसाहत की टूटेगी, 200-300 यहाँ टूटेगी। यानी 1-2 हज़ार जो प्रॉपर्टीज हैं जो उनके खिलाफ वाली, वो टूटेगी। जो उनको अगर वोट नहीं देंगे, उनको लगता है ये शायद वोट नहीं देते, वही टूटेगी, बाकी नहीं टूटेगी। ये गुजरात की धरती है, यहीं से नरेंद्र मोदी का उदय हुआ है और यहीं से नरेंद्र मोदी उठ के दिल्ली की गादी तक पहुंचा है। 30 साल तक आपको गुजरात की जनता ने सत्ता पे बैठा है, तो अब उसको आज इस हालत में रखोगे। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। इस वक्त मैं खड़ा हूं अहमदाबाद के चारतोड़ा कब्रिस्तान के बाहर। पीछे आप देख सकते हैं बुलडोजर ने काफी तबाही मचाई है और मेरे साथ में जो है कपिल देसाई, NSUI के नेता है, कांग्रेस के उभरता चेहरा हैं। और कुछ महीनों पहले, 1 महीने पहले शायद, मैंने एक न्यूज़ बताई थी रबारी वास की, रबारी कॉलोनी की। वहाँ पर कई मकानों को, 400-500 मकानों को शायद वहाँ पर बुलडोज किया गया था। आज देसाई जो हैं वो यहाँ पर आए हैं, कपिल देसाई, क्योंकि यहाँ पर तमाम ज़्यादातर मुसलमानों के मकानों पर बुलडोज़र चलाया गया है। कपिल, एक ये अब तक माना जाता था कि बुलडोज़र जो है वो हिंदू मुसलमान यही देखता है, लेकिन अब बुलडोज़र उससे आगे बढ़ा है। अब बुलडोज़र कांग्रेस और बीजेपी देखता है। एक्चुअली जिस प्रकार से बुलडोजर कार्रवाई पूरे गुजरात के अंदर चल रही है, मैं हिंदू हूँ। मकर संक्रांति का हमारा हिंदू का सबसे बड़ा त्यौहार होता है उत्तरायण। उत्तरायण के मौके पे हिंदुओं के घर तोड़े और आज रमजान के मौके पे मुस्लिमों के घर तोड़ रहे हैं। ये किसी के नहीं है, ना हिंदू के है ना मुस्लिम के है। ये सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम करने वाले लोग हैं। ये गरीबों के घर और झोपड़े तोड़ रहे हैं। इनकी ताकत है तो जाओ अदानी के पोर्ट पे, जहाँ से पूरे गुजरात में ड्रग्स आ रहा है, तोड़ो वहाँ बुलडोजर से। इनके अंदर ताकत है। जो झींगा तालाब के नाम पे जो सूरत में जो बड़े बड़े तालाब लेके बैठे हैं, 2 करोड़ एकड़ जमीन, 2 करोड़ एकड़ चौरस मीटर जमीन ऑन रिकॉर्ड आज विधानसभा में उन्होंने कबूल किया है कि वो दबान किया हुआ है सरकारी। तोड़ो जाके वहाँ पे। उद्योगपति के घर पे बुलडोजर नहीं जाएगा। शहजाद खान म्यूनिसिपैलिटी के नेता विपक्ष हैं, उन्होंने एक मुद्दा उठाया अपने सदन के अंदर। उन्होंने कहा कि अदानी ने अपने जो एयरपोर्ट है, अदानी ने जो लिया, उसमें भी कई सारे ऐसा अतिक्रमण कर रखा है। लेकिन गुजरात सरकार का एक विधायक, बीजेपी का एक विधायक खड़ा होकर ये कहता है, मुसलमानों की तरफ वो कहता है कि मुसलमान ही अतिक्रमण करते हैं। सिर्फ नहीं, ये बुलडोजर हिंदू मुसलमान नहीं देखेगा। ये बुलडोजर देखेगा कहाँ गरीब है, कहाँ बस्तियाँ है। इनको इंटरेस्ट है बस्तियाँ उजाड़ने में। अदानी के पोर्ट पे जो एयरपोर्ट पे जो दबान किया गया है वो नहीं टूटेगा। वहाँ झींगा तालाब के जो उद्योगपतियों ने दबान किया वो नहीं टूटेगा। जहाँ गरीब लोग रहते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे रबारी हो, ठाकुर हो, चाहे देवी पूजक समाज हो या दलित समाज हो, कोई भी हो, उनको ये टारगेट करेंगे और तोड़ेंगे। ये किसी के नहीं है। तो ये कांग्रेस के वोटर को टारगेट किया जा रहा है। एग्जैक्टली। कांग्रेस जो कांग्रेस ने दिया है, जो आवास योजनाएं दी, जो इंदिरा जी ने जो मकान दिए, वो तोड़े जा रहे हैं। और कांग्रेस के वोटर्स गुजरात के अहमदाबाद शहर में हम खड़े हैं। अहमदाबाद में 40,000 ऑन पेपर 40,000 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो जिनकी इम्पैक्ट फी सरकार ने नामंजूर की है, मतलब कि वो इलीगल है। 40,000 प्रॉपर्टीज है और टूटेगी कौन सी? तो 400 रबारी वसाहत की टूटेगी, 200-300 यहाँ टूटेगी। यानी 1-2 हज़ार जो प्रॉपर्टीज हैं जो उनके खिलाफ वाली, वो टूटेगी।
जो उनको अगर वोट नहीं देंगे, उनको लगता है ये शायद वोट नहीं देते, वही टूटेगी, बाकी नहीं टूटेगी। हम नहीं बोलते, हम नहीं मांगते किसी की घर तोड़ो, किसी का भी नहीं तोड़ो। वैकल्पिक व्यवस्था yes, आप जो 40,000 इलीगल प्रॉपर्टी पूरे अहमदाबाद में ऑन पेपर है, उसको भी आप कुछ करके लीगल कर दो, किसी का भी घर मत तोड़ो। हाँ, पैसा वगैरह, फीस वगैरह जो भी लेनी है आपका, चाहे ओबीसी का हो या सवर्ण का हो, किसी का भी घर नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं टूटा जाना चाहिए, किसी का भी आशियाना नहीं तोड़ना चाहिए। और आप घर दे नहीं सकते तो कम से कम तोड़िए तो नहीं। अच्छा कपिल, एक ये कि थोड़ा सब पार्टियों को भी सोचना चाहिए, ये जो जगहों पर जहां पर ये हुआ है डिमोलिशन, जो बुलडोजर चला है, कहीं ना कहीं परिसीमन भी उसको ध्यान में रखकर किया जाएगा कि जहां पर कांग्रेस के पुराने वोटर हैं, 1000-2000 वहां से वोट हटा दो विकास के नाम पर, उनको कहीं और बिखेर के रख दो जहां पर बीजेपी के वोटर हैं। तो तमाम पार्टियों को इस तरफ भी अपना ध्यान ले जाना चाहिए। ये हर प्रकार से चुनावी राजनीति देखता है कि चुनाव में कैसे फायदा ले सकते हैं इसका, यहाँ से कितने लोगों को घर तोड़ के बेघर करके यहाँ से दूर फेंक सकते हैं, ये प्लानिंग के साथ करते हैं लोग। और अपना राजनीतिक नफा नुकसान देखते हैं, किसी का आशियाना नहीं देखते, किसी के परिवार को नहीं देखते। मैं ऑटो में ऐसे आता हूँ, वहाँ सारे के सारे घर तोड़े, 500 हिंदुओं के घर तोड़े, आया था, मैंने रिपोर्ट और की थी। वो हिंदुओं के घर तोड़े जहाँ प्रेग्नेंट महिलाएं थी, उनके टॉयलेट और वॉशरूम तक तोड़ दिए। वहाँ पे जो बूढ़े माँ बाप थे जिसके, वो रातों रात रोड पे आ गए, सड़क पे आ गए। तो ये किसी के नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, मैंने गरीबी को करीब से देखा है। फिर वो कहते हैं कि जहाँ पर झुग्गी झोपड़ी वहीं पक्का मकान। तो ये सब जुमले हैं सिर्फ। हाँ, दिल्ली में बोलेंगे कि हम इलीगल कॉलोनीज को लीगल कर देंगे और वही यहाँ पे इलीगल बोल के तोड़ देंगे। तो जहाँ चुनाव होगा वहाँ आप फायदा देने की बात करोगे, और जहाँ से ये गुजरात की धरती है, यहीं से नरेंद्र मोदी का उदय हुआ है और यहीं से नरेंद्र मोदी उठ के दिल्ली की गादी तक पहुंचा है। 30 साल तक आपको गुजरात की जनता ने सत्ता पे बैठा है, तो आप उसको आज इस हालत में रखोगे। आप दिल्ली में इलीगल कॉलोनी को लीगल करने की बात करते हो, तो गुजरात के लोगों ने 30 साल तक आपको सत्ता दी है। कपिल, एक आखिरी सवाल मैं ये करूंगा, अभी 2 दिन से बहुत न्यूज में चल रहा है कि बीजेपी, मुसलमानों ने बीजेपी को बहुत वोट दिया है, तो ये उसी का सिला दे रही है बीजेपी वापस मुसलमानों को। देखो, वोटर मैं वोटर को जाति से धर्म से नहीं देखता हूँ। वोटर तो किसी को भी, बीजेपी कह रही है मुसलमान दे रहे हैं। मुस्लिम समाज ने भी शायद वोट दिया होगा। हम ये वोट, ये उसी का ये नाम मिल रहा है मुसलमानों को। हाँ, ये नहीं, वोट की राजनीति की बात ही नहीं है। ये लोग नहीं देखते, ये लोग सिर्फ और सिर्फ गरीब की झोपड़ी कहाँ है, उसको कैसे तोड़ सकते हैं, बेघर कर सकते हैं, वही इनका इंटेंशन है और वही कर रहे हैं। ओबीसी, एसटी और माइनॉरिटी, ये 4 जो कौम है उसको बर्बाद करना है गुजरात में, और उसके ऊपर काम कर रहे हैं लोग। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।